Welcome, class 10th mathematics. Linear equation two variable, lecture 13, money problem and geometrical problems. तो आज हम मनी प्रॉब्लम एंड ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम पे डिस्कस करेंगे. तो जिसका हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1. द कोच of a cricket team buys 7 bat. The coach team buy 7 bats and 6 balls for rupees 3800. Later, she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750. Find the cost. Find the cost of each ball and bat. ठीक है. तो ये हमारा क्वेश्चन है कि एक कोच है क्रिकेट टीम का, उसने 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स जो हैं 3800 रुपीज़ की बाई की हैं और बाद में उसी ने 3 बैट एंड 5 बॉल्स 1750 रुपीज़ की बाई की है. तो हमने बताना है कि वो कॉस्ट कितनी है उसकी. तो इसके लिए सोल्यूशन करेंगे तो लेट करना है. लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल एंड बैट रिस्पेक्टिवली एक्स एंड वाई रुपीज़. ठीक है. तो बॉल और बैट की दोनों की हमने जो है कॉस्ट मान ली है, वो एक्स एंड वाई है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बताता है 7 बैट्स की क्या है, बैट है बाई 7y प्लस 6x इज इक्वल टू 3800. ठीक है. ये 7 उसने बैट्स बाई किए हैं. बैट का क्या है, बैट के इसको रिप्रेजेंट करता है y को एंड बॉल किसको रिप्रेजेंट करता है x को. ठीक है. 7 है तो 7 इंटू वाई, 6 है तो 6 इंटू एक्स, 3800 रुपीज़. एंड दूसरा है 3 बैट्स का मतलब है बैट रिप्रेजेंट करता है y को, 3y प्लस 5x इज इक्वल टू 1750. ये दो इक्वेशंस हमारे पास बन गई हैं. तो इन इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है. इक्वेशन थोड़ी बड़ी है. ठीक है. 3800 1750. तो कोई बात नहीं है, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये 21y 18x 24 दो ज़ीरो ऐसे लगेंगे 11 और ये आएगा 21y प्लस 35x इज इक्वल टू 0 एक ऐसे लगेगी 7 5 35 52 2. ठीक है जी. तो ये हमारे पास दोनों इक्वेशंस बन गई. अब सब्ट्रैक्ट करेंगे बिकॉज साइन सेम है. ठीक है. तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये कट गया और ये 7 रह गया माइनस का और ये रह गया माइनस का 0. ये बड़ा है 5 850. ये माइनस के साथ बेटे माइनस कट जाएगा और x की वैल्यू हमारे पास आएगी 785 0/7.
ठीक है, इसको कटिंग करके हमारे पास आएगा x की वैल्यू आएगी, ये 17 आएगा, ये 17 आएगा, और x की वैल्यू कटिंग करके आएगी हमारे पास 50, 7 5 द 85। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 50। अब इसे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 1 में और 2 में। पुट x इज इक्वल टू 50 इन इक्वेशन नंबर 1। तो 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये बन जाएगा 7y 6 50 3800। 7y is equal to 3800, 6 5 the 30, 300, 3500, 7y, y is equal to 3500 अपॉन 7, so 500। ठीक है, तो y की वैल्यू है 500। y हमें बैट को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए बैट जो है उसकी कॉस्ट ऑफ बैट इज इक्वल टू 500 रुपी, एंड कॉस्ट ऑफ बॉल इज इक्वल टू 50 रुपी। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास मनी प्रॉब्लम का एक क्वेश्चन था, एक इसका और करेंगे, उसके बाद 2 क्वेश्चन जो हैं या 3 क्वेश्चन जो हैं वो हम ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स के। जी हाँ, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। मीना वेंट टू ए बैंक, मीना बैंक में जाती है और विड्रॉ करवाती है ₹2000। तो शी आस्क्ड टू द कैशियर, वो कैशियर से कहती है गिव मी 50 एंड 100 नोट्स ऑनली। वो कह रही है कि 50 एंड 100 रुपीज़ के नोट ही मुझे चाहिए। तो वो टोटल नोट्स जो हैं वो 25, मीना गॉट द 25 नोट्स इन ऑल। तो वो 25 नोट उसको देता है, कितने 100 के कितने 50 के, ये हमने निकालने हैं। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, मान लीजिए लेट द नंबर ऑफ ₹50 and ₹100 नोट्स आर x एंड y रिस्पेक्टिवली। तो मान लिया कि 50 के x नोट्स हैं और 100 के y नोट्स हैं। ठीक है, अगर 50 के x हैं तो अगर 2 नोट होंगे तो 50 मल्टीप्लाई 2, 3 होंगे तो 50 मल्टीप्लाई 3। अब x हैं तो 50 मल्टीप्लाई x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 50 के कितने नोट हैं, 50 मल्टीप्लाई x, एंड 100 के कितने नोट हैं, 100 मल्टीप्लाई y। तो टोटल अमाउंट बन जाएगा इससे कुछ। अमाउंट कितना बनना चाहिए, 2000। बैंक वाला ये तो नहीं है कि ज़्यादा दे देगा, 2000 ही देगा। ठीक है, 2000 रुपी उसके बन गए। अब एक कंडीशन और है कि टोटल 25 है, टोटल नोट्स हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन बनेगी। इसमें से मैं 50 कॉमन निकाल लूँगा, ये बनेगी x प्लस 2y। 50 से ओवरऑल मैंने डिवाइड कर दिया तो ये बन गया 40। ठीक है, तो यहाँ पे बना x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। ये बेटे माइनस होगा, ये माइनस, बिकॉज सब्ट्रैक्शन होगी तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा x के साथ बेटे x कैंसिल एंड y रह गया, और यहाँ पे रह गया 5, ये रह गया 15। तो x की वैल्यू तो हमारे पास आ गई 15, सॉरी y की वैल्यू आ गई हमारे पास 15। तो y की वैल्यू आई, y की वैल्यू पुट कर देंगे। पुट y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन नंबर 2। अब मैं ये 2 मान लिए, इसमें कर देता हूँ, ये आसान है ना, इसमें कर देते हैं। x प्लस 15 इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू 25 माइनस 15 इज इक्वल टू 0 1। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 10। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे x क्या है, हमें नहीं पता x क्या है, x क्या है 50 के नोट्स। ठीक है, नंबर ऑफ नोट्स ₹50 इज इक्वल टू 10, नंबर ऑफ नोट्स ₹100 इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो ये इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे ख्याल से 2000 बन जाना चाहिए। ठीक है, तो
ये हमारा आंसर था, ये इतना ही था। क्वेश्चन है ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम के ऊपर बेस्ड। तो इसमें एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। रेक्टेंगल की कंडीशंस आप जानते हो कि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड जो है इक्वल होती हैं। ठीक है, इसका सोल्यूशन करेंगे हम। इसमें लिखेंगे कंडीशन फॉर rectangle, we know that opposite sides of this is known as a rectangle are always equal। ठीक है, तो ये ऑलवेज इक्वल रहती हैं। तो इसका मीन्स हुआ कि 7 जो है इसके इक्वल है, 13 जो है इसके इक्वल है। तो इसको हम कर देते हैं 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, ये नंबर 1 इक्वेशन हो गई। और दूसरी हो गई x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ये नंबर 2 इक्वेशन हो गई। दोनों इक्वेशन हो गई। तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, जहाँ इसको हम 7 से इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास x और y दोनों में से कोई ना कोई चीज़ इक्वल हो जाएगी, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक एलिमिनेट हो जाएगी और दूसरी का आंसर हमें मिल जाएगा। तो इससे मैं 3 से इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ऊपर वाली को कुछ नहीं कहूँगा, बिकॉज हमने तो x और y की वैल्यूज़ इक्वल करनी है, ये हमारा पर्पज़ होता है। 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, और यहाँ से हो गया 3x प्लस 9y 39। तो ये बेटे माइनस हो गया यहाँ पे, ये भी माइनस, ये भी माइनस, बिकॉज हमने सब्ट्रैक्ट किया है। ठीक है, ये बेटे कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस का आएगा 8y, तो यहाँ पे आएगा 32, ये भी माइनस का, और y की वैल्यू आएगी 32/8, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4। तो y की वैल्यू हमने निकाल दी, अब हम x की वैल्यू निकालेंगे। पुट y इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1, तो 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 7, 3x इज इक्वल टू 7 माइनस 4, 3x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू हमारे पास 1 आएगी और y की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी। ये बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के आ जाएं तो बहुत आसान है ये। ठीक है, तो इनके ऊपर मैं चाहता हूँ कि यही आ जाए तो आपका काम आसान हो। तो समझने वाले सब हैं, सब कुछ जो है स्टेटमेंट में लिखा होता है, उसके ऊपर देख कर ही आपने करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट, जितना भी एरिया था उससे 9 स्क्वायर यूनिट कम हो गया। अब इफ़ इट्स लेंथ इज रिड्यूस, तो लेंथ भी कम हो गई है 5 यूनिट, एंड ब्रेड्थ इंक्रीज कर दी गई है 3 यूनिट। ठीक है, इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, अगर लेंथ को हम 3 यूनिट इंक्रीज कर देते हैं एंड ब्रेड्थ को भी 2 यूनिट इंक्रीज कर देते, तो एरिया जो इंक्रीज हो जाना था, लेंथ ब्रेड्थ दोनों ही इंक्रीज करेंगे तो एरिया ऑब्वियसली है इंक्रीज ही होगा। 67 यूनिट एरिया इंक्रीज हो जाना था अगर हम कर देते तो। ठीक है, फाइंड द डिमेंशन। अब जो डिमेंशंस हैं वो हमने फाइंड करनी है, आल्सो फाइंड दिस पेरीमीटर। तो वो तो बाद की बात है, पेरीमीटर का आपको फॉर्मूला आता है, वो आप निकाल सकते हो। मेन बात है लेंथ एंड ब्रेड्थ निकालने की। लेट द लेंथ and breadth of the rectangle is equal to x and y respectively। इतने यूनिट रिस्पेक्टिवली, यूनिट लिख देता हूँ यहाँ पे क्योंकि मैं मीटर सेंटीमीटर नहीं लिया, इसलिए यूनिट्स दिए हैं तो यूनिट्स ही डालने हैं। ठीक है, तो ये हमने मान लिया कि x एंड y है। तो एरिया का फॉर्मूला आपको आता है, एरिया क्या होगा x मल्टीप्लाई y। ठीक है, ये तो आपको पता है कि एरिया का फॉर्मूला ये होता है। अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या कहता है, अगर हम लेंथ को रिड्यूस कर दें, इसका मतलब लेंथ है x, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ रह गई x माइनस 5 एंड ब्रेड्थ रह गई y, इंक्रीज कर दी तो y प्लस 3 यूनिट। ठीक है, तो ये इतनी हो गई।
तो इसका एरिया भी निकलेगा। एरिया क्या आएगा, x माइनस फाइव मल्टीप्लाई वाई प्लस थ्री, तो ये इसका एरिया होगा। तो एरिया ये हुआ इसका, तो एरिया अब ये वाला, ये नंबर हो गई 2 इक्वेशन। तो अब क्वेश्चन क्या बताता है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड, तो एरिया रिड्यूस हो गया। ये जो जितना भी एरिया था x माइनस फाइव वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस नाइन, ठीक है। तो ये एरिया रिड्यूस हो जाएगा, ये एरिया कम हो जाएगा, तो इसको हम नंबर वन इक्वेशन से 9 जो है रिड्यूस करके इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास बनेगा एक्स वाई माइनस फाइव वाई प्लस थ्री एक्स माइनस 15 एक्स वाई माइनस नाइन, ठीक है। तो एक्स वाई के साथ बेटे ये एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, और ये बनेगा 3x माइनस फाइव वाई इज इक्वल टू, ये 15 उधर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, माइनस के 9 प्लस के 15, तो ये रह जाएगा 6। ये नंबर 3 इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी। अब आगे, इफ़ इट्स लेंथ रिड्यूस बाय 5 यूनिट, लेंथ को भी रिड्यूस करना है। 5 पहले भी 5 ही की थी, अब फिर भी 5 करेंगे। इफ़ द लेंथ, सॉरी, इफ द लेंथ इंक्रीज बाय 3 यूनिट, लेंथ को 3 यूनिट इंक्रीज करना है, ब्रेथ को 2 यूनिट इंक्रीज करना है, ठीक है। तो लेंथ एंड ब्रेथ को हम इंक्रीज करेंगे 3 एंड 2 यूनिट्स, ठीक है। फिर दोबारा क्वेश्चन जो भी हमें कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो ये क्या होगा, लेंथ अब बनेगी 3 यूनिट हमने इंक्रीज करनी है, तो लेंथ बन जाएगी x प्लस थ्री एंड ब्रेथ बनेगी y प्लस टू। तो एरिया हमारे पास आएगा x प्लस थ्री वाई प्लस टू, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि एरिया को क्या चेंजेस आएंगे। एरिया क्या चेंजेस आएंगी, इफ़ द लेंथ रिड्यूस, सॉरी, if we increase the length by 3 unit and breadth by 2 unit, the area increase 67 unit। तो एरिया बढ़ जाएगा, किससे बढ़ेगा, पहले वाली इक्वेशन से। पहले वाली इक्वेशन से अब ये ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। पहले वाली इक्वेशन थी हमारी एक्स वाई, अब हमारे पास बन गई ये एक्स प्लस थ्री, तो वाई प्लस टू। ये आप बताए ये वाला ज़्यादा है, तो ये वाला ज़्यादा है, तो इसमें 67 ऐड करेंगे ना, फिर दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अगर इस तरफ कर देंगे तो ये और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये बनेगा एक्स वाई प्लस 67 इज इक्वल टू एक्स वाई 3y 2x 6। तो ये एक्स वाई के साथ बेटे फिर एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा 2x 3y, इसकी तरह लिखना है जैसे ये इक्वेशन लिखी गई है। रह जाएंगे तो ये 6 इधर आएंगे, तो ये बनेगा 67 माइनस 6, तो ये बनेगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। ये नंबर 4 इक्वेशन हो जाएगी। अब 3 एंड 4 को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो है x एंड y का फाइंड हो जाएगा। और फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, तो इन दोनों को लिख देते हैं, 3x 5y 6 2x 3y 61, ठीक है। ये दोनों इक्वेशंस को हमने लिख दिया। अब इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 6x 10y 12 6x 9y 3 18। तो ये माइनस ये भी माइनस, तो ये बेटे x वाला कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा माइनस 19y इज इक्वल टू 3 में से 2 बेटे 1, 8 में से 1 7, तो ये 171। तो y की वैल्यू आएगी 171 अपॉन 19। ये दोनों माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो 19 के टेबल में 171 ये आते हैं बेटे 9 पे, ठीक है। तो ये y की वैल्यू हमारे पास आ गई 9। अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन नंबर। अब हम ऊपर वाली इक्वेशन में, नीचे वाली इक्वेशन, दोनों में किसी में भी कर सकते हैं। इन इक्वेशन नंबर 3 में कर देते हैं, तो इसमें करेंगे तो ये बनेगा 3x माइनस 5 9 6, इसमें बन जाएगा 3x
9 5 45, तो ये बनेगा 6 + 45, तो 6 + 45 बन जाएगा हमारे पास 51। तो x की वैल्यू आएगी 51/3 17। ठीक है, तो x एंड y की हमने वैल्यू निकाल दिए। तो अब हमारे पास एक और था कि पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, अब लास्ट में लिखा था आल्सो फाइंड इट्स पेरीमीटर। हमने लेंथ एंड ब्रेथ दोनों निकाल दिए। यहाँ पे लिख देंगे लेंथ हमारे पास x थी एंड y कितनी हुई, लेंथ इज इक्वल टू x क्या आई 17 यूनिट एंड ब्रेथ हमारे पास आ गई 9 यूनिट्स। ठीक है, तो इन दोनों को पेरीमीटर हम निकालेंगे। तो ये आएगा 2l + b। पेरीमीटर का फॉर्मूला आता है 2l + b। 2 लेंथ आ गई 17 एंड 9। ठीक है, ये 2 × 26 एंड 52 यूनिट। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर बन गया। तो जो जो हमने पूछा गया सब कुछ हमने निकाल दिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, जी हाँ, तो ये हमारा क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ आइसोसस ट्रायंगल इज 32। अब ये आइसोसस ट्रायंगल है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं और एक अनइक्वल होती है। बड़ी छोटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। ठीक है, तो ये वाली बड़ी हो सकती है कुछ भी। इफ़ ईच इक्वल साइड द 5/6 टाइम्स, जो इक्वल साइड्स हैं वो इससे 5/6 टाइम्स है। इसको लेट कर लेते हैं x, तो ये होगी 5/6x। तो ये भी बनेगी 5/6x। दोनों इक्वल बननी है, तो इसकी साइड्स हमने फाइंड करनी है। तो सोल्यूशन में कर लेते हैं लेट द बेस, तो बेस से ही माना ना, इक्वल साइड 5/6 टाइम द बेस। तो बेस को हमने कर लिया x सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर में दिया, यूनिट नहीं दिया, सेंटीमीटर ही लिखना है। ठीक है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है सम ऑफ 3 साइड्स। ठीक है, तीनों साइड्स का सम होता है। ये पेरीमीटर का फॉर्मूला बड़ा आसान है, तो इसको हम लगाएंगे तो आंसर हमारा निकल जाएगा। ये 32 आ गया, पेरीमीटर हमें 32 दिया हुआ है, तो ये हम तीनों साइड्स को सम कर देंगे। तो ये आएगा 32, इसको हम सम करेंगे तो ये 6 एलसीएम आएगा। ये एक ही इक्वेशन है, y तो हमारे पास बनी नहीं है ना, y हमारे पास है नहीं, तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल से ही सॉल्व हो गया ये। ठीक है, आप चाहो तो 2 वेरिएबल भी कर सकते हो, मैं साथ में बताता हूँ कैसे करना है। तो वहाँ पे ऐसे नहीं आएगा कि 2 वेरिएबल या 1 वेरिएबल, आप चाहे 1 वेरिएबल में भी कर सकते हो। ये 6x 5x 5x, ये 32 मल्टीप्लाई 6, ये 6 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 + 5 11, 11 + 5 16 x, तो x की वैल्यू आएगी 32 मल्टीप्लाई 6/16, तो x की वैल्यू आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारे पास 12। ठीक है, बेस हमारे पास आ गया 12। अब जो इक्वल साइड्स हैं, इक्वल साइड्स आएंगी हमारे पास 5/6 × 12, तो ये आएंगी 10 सेंटीमीटर। इक्वल साइड्स हमारे पास आएंगी 10 सेंटीमीटर एंड बेस हमारे पास आएगा 12 सेंटीमीटर। आप चाहते तो इसको x सपोज मैं ये आपको कर देता हूँ ऐसे भी, तो आप लेट कर लेते बेस x इक्वल साइड्स y। ठीक है, तो ये आप करते x + y + y, ठीक है, इज इक्वल टू 32। तो ऐसे एक इक्वेशन हमारे पास बन जाती है x + 2y इज इक्वल टू 32। ठीक है, तो ये हमारे पास x की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू 5/6 ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास दूसरी नंबर इक्वेशन बनती है, ये 1 बनती है। इसको इसकी वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करते तो x की वैल्यू हमने ऐसे भी निकालनी थी, आंसर सेम आएगा, कोई चेंज नहीं आएगी। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। तो आप चाहो तो लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल से भी कर सकते हो। ये बड़ा आसान क्वेश्चन था, 9th क्लास में भी आपने किया होगा ऐसा क्वेश्चन। तो ये आपको ऐसे ऑप्शन नहीं आएगी कि 2 वेरिएबल में करना है या 1 वेरिएबल में करना है। 2 वेरिएबल लेकिन आसान होता है, ये 1 वेरिएबल में आसान है। ठीक है,
तो आप चाहो जैसे भी कर सकते हो, मुझे ऐसे ठीक लगा मैंने ऐसे कर दिया। आगे क्वेश्चन नंबर 6, इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बोलते हैं जो सर्कल में बनी होती है, ठीक है। तो ए बी सी डी बी द एंगल्स, तो ये हमारे पास एंगल्स है जिनकी मेजरमेंट हमें दी होती है। एक कंडीशन होती है साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की कि उनके ऑपोजिट एंगल का सम 180 होता है। इन ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है, चाहे ए प्लस सी हो चाहे बी प्लस डी हो, इनका सम 180 होगा। बस यही कंडीशन है, यही कंडीशन लगेगी और ये सम हो जाएगा। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर 9th क्लास में हमने इसकी कंडीशंस जो है हमने पढ़ी हुई थी। आप देखिए सोल्यूशन करते हैं। तो ए बी सी डी सब कुछ लिखा हुआ है। बाय द कंडीशन ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हमारे पास कंडीशन है, ये लगा देंगे। एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए की वैल्यू क्या है 2x प्लस 4 और सी की वैल्यू क्या है 2y प्लस 10 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 10 170, 170 माइनस 4, ये भी माइनस उधर जाके हो जाएगा तो 166। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी नंबर 1 इक्वेशन बन गई। तो सिमिलरली बी प्लस डी, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बी एंगल जो है वो बेटे आएगा y प्लस 3 एंड 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये माइनस का था, तो ये हमारे पास बनेगा y प्लस 4x इज इक्वल टू ये 185 माइनस 182 रह जाएंगे। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बनेगी। फ्रॉम 1 एंड टू इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगी y प्लस 4x इज इक्वल टू 182। ठीक है, तो ये आएगी 2y प्लस 2x इज इक्वल टू 166। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 4x बन जाएगी। तो ये बनेगी y प्लस 4x इज इक्वल टू 182। तो ये बनेगी 4y प्लस 4y इज इक्वल टू 12, 13, 332। ये माइनस ये भी माइनस। तो ये बेटे x वाली टर्म ये x है, तो x वाली टर्म x वाली से कट जाएगी बेटे, y की माइनस 3y आएगी और ये माइनस का आएगा हमारे पास 0 और 13 में से 8 5, तो ये बनेगी 150। यहाँ पे बेटे माइनस के साथ माइनस, y की वैल्यू आएगी 150 अपॉन 3, तो ये बन जाएगा 50 डिग्री। तो y की वैल्यू हमारे पास बनेगी 50 डिग्री। ठीक है, तो इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। पुट y इज इक्वल टू 50 डिग्री इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, 2 में कर दो, जिसमें आपको अच्छा लगे उसमें आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो 2x 2 50 166, 2x 100 166, 2x 66 एंड x की वैल्यू आ गई हमारे पास 33। ठीक है, नॉट डिग्री, यहाँ पे डिग्री नहीं लगानी है, x एंड y की वैल्यूज आई, डिग्री अब निकलेगी। ए बेटे ए एंगल हमारे पास ए की वैल्यू थी 2x प्लस 4, 2x प्लस 4। बी हमारे पास था y प्लस 3 और सी हमारे पास है 2y प्लस 10 एंड डी हमारे पास है 4x माइनस 5। तो इसकी वैल्यूज़ हम यहाँ पे लगाएंगे तो हमारे पास एंगल आएगा, तो हमें फुल मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज एक नंबर यहाँ इसका कट जाएगा। अब एक्स वाई निकाल के नहीं छोड़ देना है, एंगल उन्होंने पूछा है तो एंगल तक जाना है। तो 2x 2 33 4, तो ये बने 66 प्लस 4 इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 70 डिग्री। बी की वैल्यू हम निकालेंगे, बी का हमारे पास आएगा y हमारे पास है 50,
तो ये बनेंगे 50 + 3 = 53। तो सी हमारे पास है 2y, 2y मीन्स 2 × 50 + 10, 110 डिग्री। अब ये है 4x, 4 × 33 - 5, ठीक है। तो ये हमारे पास बनेगा 4 3 = 12, 4 3 = 12, 132 - 5, ठीक है। तो ये हमारे पास रह गया 7 127। अगर इनका सम 360 बन जाए तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। ये चेक करने के लिए, ये ओनली फॉर चेकिंग, आप यहाँ तक छोड़ सकते हो, आंसर हो गया हमारा। ये हमने सेल्फ चेकिंग के लिए इसको देखा कि ये हमारा आंसर सही भी है, गलत तो नहीं हो गया। ये बेटे 0 आएगा, 1 कैरी, 2 + 1 3, 3 + 5 8, 15 तो 16, 1 + 1 3, बिल्कुल सही आंसर है। 360 ही आना चाहिए। आपको पता है कि सम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360, ये आंसर आ गया हमारा 360। तो इसका मतलब ए बी सी डी की सब वैल्यूज सही आई हैं, तो ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे आपने डिग्री डालनी है, ये लीजिए। तो ये हमारे 6 क्वेश्चन थे जो हमने कंप्लीट कर चुके हैं। अब 14th लेक्चर में हम मिलेंगे नेक्स्ट, डिस्टेंस एंड स्पीड प्रॉब्लम, डिस्टेंस स्पीड एंड टाइम प्रॉब्लम, ठीक है। इसके हम क्वेश्चंस करेंगे, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे इस नेक्स्ट लेक्चर के। हमारे पास 2 लेक्चर बचे हैं, 14 एंड 15, तो 2 लेक्चर लगा के ये हमारा पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको आती हैं आप कमेंट सेक्शन में बताइए, उसको सॉल्व करने के लिए हम कोई ना कोई उसका सोल्यूशन ढूंढेंगे और आपको समझ आए जिससे वैसे करेंगे। ओके बेटे, गुड लक, टेक केयर, बाय।